हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो अगर आप व्लॉगिंग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर हो और आप मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करते हो ज़्यादातर, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन जो कि सिंको की तरफ से आता है। कुछ इस तरह की इस पैकिंग में ये रहता है दरअसल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह का ये माइक्रोफ़ोन रहता है, क्या हमें यूज करना चाहिए या नहीं। फ़िलहाल मैं जो रोड का माइक है ये वाला यूज़ कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊंगा कि मैंने इस माइक को क्यों ख़रीदा और क्यों मेरे लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो में जान लेते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें ये माइक्रोफ़ोन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसकी ब्रांडिंग बनाई हुई है सेंको, और जो मॉडल नेम है दरअसल वो इसका रहता है P1L। तो मेरा जो ये माइक्रोफ़ोन है ये लाइटनिंग पोर्ट में है। दरअसल मैंने अपने आईफोन के लिए मंगाया है। अगर ये टाइप सी में आप लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। उसका मॉडल नेम होगा P1T। तो कुछ इस तरह से इन्होंने इसका मॉडल नेम बनाया हुआ है। आगे इन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है, साइड में कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी आप देख सकते हो, बैटरी लाइफ कितने डिस्टेंस पर काम करेगा, और यहाँ पे भी इसमें डिटेल्स दी गई है जैसे कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या केबल्स रहेंगी या यूज़र मैनुअल रहेगी। तो कुछ इस तरह की डिटेल्स हमें बॉक्स पर देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसको रखते हैं साइड में, और ऊपर की तरफ हमें कुछ इस तरह का पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो एक इसमें यूज़र मैनुअल दी गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यूज़र मैनुअल आप खोल के पढ़ सकते हो। तो इसको रखता हूँ फ़िलहाल साइड में, और ये हमारा जो मेन कंटेंट है वो निकल कर सामने आ जाता है। ये उसका केस है दरअसल माइक्रोफ़ोन का। इसको रखता हूँ साइड में। पहले बॉक्स के कुछ और कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें एक ये चार्जिंग के लिए केबल्स देखने को मिल जाती है जो कि टाइप सी पोर्ट के अंदर है। हालांकि मैंने लाइटनिंग में इस माइक्रोफ़ोन को लिया है, लेकिन जो चार्जिंग के लिए केबल मिलेगी वो टाइप सी में ही हमें मिलेगी। उसके अंदर एक हमें ये दरअसल और केबल देखने को मिल जाता है। तो दरअसल जो एक तरफ से टाइप सी की है और दूसरी तरफ से जो 3.5 mm का जैक है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इनको रखते हैं फ़िलहाल साइड में, और बात करते हैं हमारे मेन कंटेंट के बारे में। तो ये रहा हमारा माइक्रोफ़ोन। तो कुछ इस तरह का हमें एक केस देखने को मिल जाता है जिसमें ऊपर की तरफ कंपनी की ब्रांडिंग है सिंको, और नीचे की तरफ इसका मॉडल लिखा है जैसे कि है इसमें P1। और आगे की तरफ आप ये वाइट लाइन देख रहे हो, जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो यहाँ पर लाइटिंग शो होएगी। तो इसके अंदर 5 इंडिकेशन लाइट दी गई हैं, और नीचे की तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह की सर्टिफिकेशन वगैरह इस पर प्रिंट की गई है। यहाँ पे इसमें 4 पैड भी दिए गए हैं ताकि आप इसको रखो तो ये स्लिप वगैरह ना करे, ग्रिप वगैरह बनाए रखे। और यहाँ पे इसमें एक आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और एक बटन देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से पेयर अनपेयर वगैरह भी कर सकते हो, और यहाँ से आप इसकी चार्जिंग भी ऑन कर सकते हो। फिलहाल इसका जो केस है वो चार्ज नहीं है, तो यहाँ से चार्जिंग शुरू कर सकते हो। और इस तरह से ये ओपन हो जाता है, और आप देख रहे हैं इसके अंदर एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर रखा हुआ है जो कि इसके अंदर रखते ही चार्जिंग शुरू हो जाती है। और अगर मैं बात करूं कि कुछ इस तरह का हमारा जो ये ट्रांसमीटर है वो हमें देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह की इसमें इंडिकेशन दी गई है, और अगर हम इसको ऑन करना चाहें तो हम इसको सिर्फ बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा तो कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए हैं, दरअसल ये चार्जिंग पॉइंट है। तो हमारा जो केस है कि इसके अंदर हमें पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, जिसमें ये रखते ही चार्जिंग इसकी शुरू हो जाती है। और बैक साइड में क्लिप दी गई है, यह रेड इसका बटन दिया गया है पावर ऑन ऑफ के लिए। इसको मैं रखता हूँ फ़िलहाल, तो कुछ इस तरह से रखा जाएगा। और उसके बाद मैं निकालता हूँ रिसीवर को। तो रिसीवर हमारा कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। जो मैंने इसको ऑर्डर किया है दरअसल वो है लाइटनिंग केबल में, ब्रांड नेम इस पर लिखा हुआ है, इस पे ऊपर लिखा है RX, यानी कि ये रिसीवर है। इसमें भी 3 पिनें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं जो कि चार्जिंग पिन्स हैं। बाकी जब हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं तब भी ये चार्ज होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो कुछ इस तरह का हमें ये रिसीवर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं बॉक्स की, तो बॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, दरअसल जो स्लाइडर है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो कुछ इस तरह से भी मूव होता है, मतलब मुझे प्रीमियम इसका केस नहीं लगा। पर काम ज़्यादा नहीं किया हुआ है केस पे, वो काफ़ी लो क्वालिटी का स्लाइडर सा मुझे लगता है इसके अंदर। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, करंटली मैंने इसकी प्राइसिंग चेक की थी इंडिया के अंदर, जो थी 12,999,
जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी। और अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी के बारे में, तो ये जो सारा मटेरियल है दरअसल वो प्लास्टिक के अंदर बनाया हुआ है, कहीं भी ज़्यादा मेटल का यूज़ नहीं किया इन्होंने। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जूम करके शायद ना ही दिखा पाऊँ, यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, हमें प्रीमियम नहीं लगता। बाकी ओवरऑल अगर मैं इसका यूज़ बताऊं या फिर यूज़ के हिसाब से मैं अगर ओवरऑल बताऊं तो काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूं अपना रोड की तरफ से आने वाला वायरलेस माइक, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये के करीब है, लेकिन उसमें वायर वगैरह का काफ़ी पंगा है, वो मैं यूज़ करता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस माइक्रोफ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, जो कि टाइप सी के लिए है और लाइटनिंग के लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस कितने पे ये काम करेगा, दरअसल 50 मीटर तक ये काम कर सकता है। उसके बाद 150 मीटर तक भी इसकी रेंज चली जाती है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग केस के बारे में, तो 1.5 घंटा इसके चार्जिंग केस को चार्ज होने में लग जाता है। और अगर मैं डिवाइस की बात करूँ, जो डिवाइस हैं दरअसल एक बार इसको अगर चार्ज हो गया तो लगभग ये हमें 5 घंटे का बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और जो ये केस है हमारे इन डिवाइस को ये 2 बार चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर हम टोटल इसका टाइम कैलकुलेट करें तो 15 आवर हमें बैकअप मिल जाता है। उसके बाद हमें जो हमारा डिवाइस है, रिसीवर कहूँ मैं इसके अंदर हम अगर बटन दिया गया है, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे इस माइक्रोफोन के अंदर 9 मैजिकल वोकल इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उसके अंदर भी वो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस माइक्रोफोन के प्राइस के बारे में। तो दरअसल मैंने इंडिया में इसका प्राइस चेक किया था करंटली, तो वो था 12,999 रुपये, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। हालांकि जो यूजेस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्राइस था। लेकिन जो यूके में इसका प्राइस है वो है, यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में मैं रहता हूँ, तो इसका प्राइस था 89 पाउंड 99 पेंस, यानी कि इंडिया के हिसाब से 9,000 रुपये के करीब। लेकिन मेरे को एक डिस्काउंट मिल गया जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये पड़ गया लगभग 68 पाउंड का, यानी कि 6800 रुपये के करीब मुझे ये मिल गया। बाकी अगर आप लेना चाहते हो 12,000 13,000 में ये माइक, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर 6-7 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा है तो उस हिसाब से आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिकॉर्डिंग में किस तरह की हमें क्वालिटी देखने को मिलेगी। दरअसल करंटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को और जो रोड का माइक्रोफोन होता है उसके साथ। उसके बाद मैं इसका जो माइक्रोफोन है वो निकाल देता हूँ, रोड वाला भी नॉर्मल कैमरे से मैं रिकॉर्ड करके देखता हूँ। अब जो ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, दरअसल ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसके माइक्रोफोन के साथ। अब मैं इसका जो ये माइक है सिंको की तरफ से आने वाला, इसको यूज़ में ला के देखता हूँ। तो मैंने क्या करना है, जो ये हमारा रिसीवर है इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लूँगा। दरअसल जो ये वीडियो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं सिंको के माइक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो पहले मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था वो ये था रोड की तरफ से आने वाला। प्राइसिंग है जो इस माइक की दरअसल वो है 20,000 रुपये के करीब इंडिया में। तो इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि इसको लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कॉलर पर आसानी से लग जाता है, लेकिन यहाँ से इसको प्लग करना पड़ता है, कहीं चिपकाना पड़ता है या फिर हैंग करना पड़ता है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके बाद इसमें ये जो वायर की कनेक्टिविटी है ये काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ से एक कनेक्टर ले रखा है मैंने, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर रखा है, तो ये मेरे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद जब मैं इसको चार्जिंग लगाता था तो इसको चार्जिंग लगाने के लिए मुझे 2 चार्जर चाहिए होते हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। उसके बाद अगर मैं कैरी करता हूँ तो भी इसके लिए मुझे एक बैग, हालांकि देते हैं इसके साथ बैग, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो इस माइक्रोफ़ोन में जो ये सिंको की तरफ से माइक आता है ये मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा कैरी करना, और मैं कहीं भी जाके आसानी से जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लगा होगा कि किस तरह का ये माइक्रोफ़ोन है। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन अगर आप 12-13 हज़ार पे कर रहे हो तो उसमें आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, किसी और माइक्रोफ़ोन की तरफ जाओ आप। लेकिन अगर आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिल रहा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा माइक ये होने वाला है। तो अब मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दरअसल सिंको के जो माइक्रोफ़ोन है उसके अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वॉइस क्वालिटी मैंने आपको पहले भी सुनाई और अब भी सुना रहा हूँ किस तरह की इसमें वॉइस क्वालिटी आपको मिल रही है। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ के साथ हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।